तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी देसी ताकतवर चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके आगे गोश्त, मछली, अंडे फेल हैं। अगर आप इन चीज़ों को सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं तो आपके शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करके आपको ताकतवर बना देगी। दोस्तों ये चीज़ों बहुत ही पावरफुल हैं। इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कौन-सी वो चीज़ें हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसे लेते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी इच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें थोड़ा-सा प्रकाश डालने की ये ज़रूरत है कि हमारा शरीर कमज़ोर क्यों पड़ता है। हमारा शरीर प्रोटीन से, विटामिन से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बार-बार हम सर्दी, खांसी, जुकाम के शिकार हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसी तरह से हर एक विटामिन और प्रोटीन का अलग-अलग रोल होता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमें एक ऐसी अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों और हम उनका सेवन करें तो बीमारी से दूर रहें। तो दोस्तों ये हो गया। कुछ और हम गलतियाँ करते हैं, जैसे हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है यानी असंतुलित हो जाता है, तब इससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अब ये असंतुलित क्यों होता है? जब दोस्तों हम गलत समय पे गलत चीज़ें खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं, तो उससे संबंधित हमारे शरीर में दोस्तों बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए अच्छी डाइट, सही दिनचर्या और योगा प्राणायाम अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों सही डाइट क्या है? हमारे डेली रूटीन में 80% चीज़ें जो हों नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें, हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए, बीन्स लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहते हैं, मोटे अनाज में सॉल्युबल फाइबर और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों हमें सिर्फ गेहूं और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। कभी मक्के की, कभी ज्वार की, कभी बाजरे की, कभी रागी की, कभी चने की रोटियां भी खाना चाहिए। ये है सही डाइट। और दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों दिनचर्या में हमारा रात का खाना विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। रात का खाना सूर्योदय के 1 घंटा पहले खाने का प्रयास करें। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करें। जब आप रात 10 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने का मतलब है कि दोस्तों आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा और इस 2 घंटे को आप लगाइए मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है। ये 2 घंटे का समय अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये हो गया दिनचर्या। दिन पे भरपूर मात्रा में पानी पिए, टेंशन से दूर रहें। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर को सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है,
वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आज के समय में हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों ये हमारे शरीर में दोस्तों कहीं पे सूजन है, सूजन को कम करता है, शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। दूसरी चीज़ है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को दोस्तों कैल्शियम का खजाना कहा जाता है। इसमें इसके अलावा कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें भी कुछ मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है सौंठ। सौंठ में जिंजरोल पाया जाता है कि जो कि हमारे शरीर में कहीं सूजन है, उस सूजन को कम करता है। इसमें कई प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसी में ले सकते हैं दोस्तों मूँगफली का दाना। मूँगफली का दाना दोस्तों प्रोटीन और विटामिन का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों इसे आप लीजिए। मूँगफली अगर आप रोज़ ले रहे हैं तो प्रोटीन, विटामिन की कमी को पूरा करेगा। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा-सा आप ले सकते हैं काली मिर्च और हरी इलायची। दोस्तों 1 से 2 दाना काली इलायची अगर हम रोज़ ले रहे हैं तो कैंसर के खतरे को कम करते हैं। और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जो आपके शरीर को बीमारी से बचाता है। 3 चीज़ों को कितनी मात्रा में कैसे लेना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप ले लीजिए 200 ग्राम अलसी का बीज, 200 ग्राम सफ़ेद तिल, 200 ग्राम मूँगफली का दाना। इन्हें स्लो आँच पे पहले भून लीजिए और इसके बाद आप ले लीजिए इसी में 50 ग्राम सौंठ, 5 से 10 ग्राम काली मिर्च और दोस्तों 5 से 10 ग्राम आप चाहें या थोड़ा-सा इसमें आप स्वाद के लिए हरी इलायची डाल दीजिए। आप इसमें दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए गुड़ ले सकते हैं या फिर धागे वाली मिश्री ले लीजिए। अब ये सारी चीज़ें ले लीजिए तो सबसे पहले काली मिर्च, हरी इलायची, सौंठ, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज और मूँगफली को स्लो आँच पे भून करके इन्हें आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो दोस्तों इसी में गुड़ और या दोस्तों या फिर धागे वाली मिश्री को मिला करके पाउडर बना लीजिए। ये आपका एक पावरफुल हेल्थी डाइट यानी कि प्रोटीन पाउडर बन गया है। अब इसे आप किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। सेवन कैसे करना है? अब इसी में से दोस्तों आप चाहें तो 30 ग्राम से 50 ग्राम तक रोज एक बार चाहे जब खाइए, या तो आज सुबह भी खा सकते हैं ऐसे, या फिर शाम को जब अच्छी सी भूख लगे। इसे खाने के बाद आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी चाहे तो पिएँ, नहीं तो मत पीजिए, या फिर आप घर का दूध हो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी, बस इतना ध्यान देना है जितने दिन तक इस पाउडर का आप सेवन करेंगे, उतने दिनों तक घर से बाहर की बनी हुई कोई भी तली भुनी चीज़, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना है। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इन चीज़ों से आपको दूरी बनाए रखना है। ठंडा पानी पीने के बजाय नॉर्मल पानी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे लिए दोस्तों स्वीट पॉइज़न का काम करते हैं।